Five. गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग कहाँ पे थे, कौन से टॉपिक पे? तो जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सर आपने हाँ, चारों बताए थे नाम और आप एक्सप्लेनेशन बाकी है अभी। इंडक्टिव, मेसोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बता। हाँ सर। अच्छा, जैसे में स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। आवाज भी आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। देखो, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ये जीओसी में। कौन सा चैप्टर? जीओसी। जीओसी में क्या बोलते हैं इसको? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो सुनो, जो इफेक्ट्स जो थे ना, इफेक्ट हाँ सर, आपने बोला था आप वो एक्स्ट्रा बुक भेजोगे। इफेक्ट्स अब पहले ये देखो, जो पढ़ा रहे हैं वो देखो, वो जब भेजना होगा मैं भेज दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट, यही चार इफेक्ट होते हैं। एक आई बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर, इसको बोलते हैं एच इफेक्ट, तीसरे को बोलते हैं रेजोनेंस, या मेसोमेरिक इफेक्ट, और पांचवे को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फोर्थ को यही इफेक्ट चार होते हैं, इसी का यूज है, लेकिन ये बहुत बिग है। फोर टाइप्स, इतना तो आप जानते हो, है ना? देखो, इफेक्ट दो तरह के होते हैं। इफेक्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, इफेक्ट्स। नेक्स्ट पेज दें तो हाँ लिख सर, ये चुके लिख लिया था लास्ट में। यस सर, प्लीज वेट। ये तो पहले लिख चुके थे। इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट, और दूसरे को बोलते हैं टेम्पोररी।
कितने तरह के होते हैं इफेक्ट? दो तरह के, परमानेंट, दूसरे कौन से? टेम्पोररी। बच्चों, Yes, sir. परमानेंट का मतलब जो इफेक्ट परमानेंटली ऑब्जर्व हो, रेजोनेंस। राइट? जब तक मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस हो, राइट, तब तक वो इफेक्ट ऑब्जर्व हो। जैसे रेजोनेंस जो होता है या मेजोमेरिक इफेक्ट जो है परमानेंट है, इंडक्टिव परमानेंट है, हाइपर परमानेंट है, राइट? और जो इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेम्पोररी होते हैं, वो इलेक्ट्रोमेरिक होता है। जो टेम्पोररी इफेक्ट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक, राइट? ई। जैसे मान लो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में किसी ने सिखाया होगा कि रेजोनेंस यही होता है, डीलोकलाइजेशन। ये बेंजीन है और ये बेंजीन है, Yes, sir. ऐसा ही पढ़ा है। Yes, sir. डबल बॉन्ड दोनों के साइड मतलब दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मतलब अब रुक जाइए, आप मत बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए। ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका जो हाइब्रिड बनाते हैं वो ये बनाते हैं। सर्कल। इस सर्कल का मतलब ये होता है कि इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, हमेशा डीलोकलाइज हो रहा है। तो जब तक बेंजीन का एग्जिस्टेंस है तब तक ये क्या है? डीलोकलाइजेशन। मतलब ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये परमानेंटली घूम रहा है ना, जब तक बेंजीन का एग्जिस्टेंस है तब तक घूम रहा है। तो ये क्या हो गया? परमानेंट या टेम्पोररी? परमानेंट। परमानेंट। तो जो सर्किल बनाया है वो परमानेंटली डीलोकलाइज हो रहा है हमेशा, इसीलिए इसको परमानेंट। परमानेंट का मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो, अब पढ़ाई अच्छी कर रहे हो तो हमेशा अच्छा करो पढ़ाई, तो क्या बोला? परमानेंट हो गया। किसी दिन पढ़ाई अच्छी हो रही है, किसी दिन बेकार हो रही है, तो वो क्या होगा? टेम्पोररी इफेक्ट होता है, राइट? अब जो सबसे पहले इफेक्ट जो होता है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव। सर ये चैप्टर नेमिंग से बड़ा वाला है। बहुत बड़ा है। नेमिंग में जैसे याद दिलाया ना, तो मैंने बताया था ना, हाइफन, प्रीफिक्स, हाइफन। हाँ यस सर Yes, बताया sir. था। प्रीफिक्स बताया था ना, कौन सा है? एक बोला है, बस कौन सा वो बताया? सर टर्ट वाला बताया था आपने कि वो चल सही गिनते नहीं हम है। अल्फाबेट। और एक और है, एक और है, सेक होगा, इनके आगे लगता है, राइट? और सब तो सब नॉर्मल ही है। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव, वो क्या होता है उसके बारे में सर हम एक लोग मिनट पहले वाले पेज पे जाऊंगा। जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट सर चलो। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो सिर्फ वो फर्स्ट पेज बस अच्छा, एक बार। जल्दी जल्दी देख लो भाई, फर्स्ट पेज भी देख लो, तुम्हारे लिए फर्स्ट पेज। अपना नेटवर्क अच्छा रखो, वाईफाई और रख। सर वो आज पहली बार डिस्कनेक्ट हो गया था गलती हाँ से, सॉरी। होता है, चलो कोई बात नहीं, होता है, होता है, क्या कर सकते हैं इसमें, तो थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस होता है। हो गया ना? ये मैंने ऐसे बता दिया, इस चैप्टर का नहीं है, वो नॉमेनक्लेचर में क्या है, फन प्रीफिक्स कौन कौन से हैं। देखो ये रिप्रेजेंटेड बाय आई, कैपिटल आई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हम थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखवाते हैं कि जल्दी से डाइजेस्ट हो। इट इज रिलेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स स्लैश सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट।
polarity develop when the two different electronegative atom directly attached to sigma bond seen along the carbon chain, seen along carbon chain up to fourth carbon atom. And dominates up to third carbon atom. And dominates up to how many carbon atoms? Third carbon atom. Next page then. सर एक सेकंड रोकिए सर. Done, sir. And dominates सर एक सेकंड के लिए पीछे जा सकते हैं. एक मिनट दिखाओ ना. up to third carbon atom. And disappear after fourth. I effect are two types. Plus I effect, दूसरा minus I effect. Plus I effect due to the plus I group. Minus I effect due to minus I group. Plus I group. सर एक बार पीछे वाले पेज पे जा सकते हैं पहले इसको लिखिए. Plus I group, electron releasing या donating या repelling electron donating या electron repelling. Groups are called plus I group. मतलब कोई भी ये ग्रुप है, मान लो ये ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है XYZ, ये रिपेल करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, ऐसे देगा, डोनेट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को
प्लस आई ग्रुप रिपेल करता है, राइट। पहले इसको लिख लो तो हम प्रीवियस पेज देते हैं। सर वो डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या रिलीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप। ये ग्रुप क्या कर रहा है? जी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए वो कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। प्लस आई। प्लस आई का मतलब जो दे, मतलब आप तुम ग्रुप हो तो तुम इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? दोगे, राइट। प्रीवियस पेज देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाओ। डन ना? समझी नहीं मुझे। सर हाँ, सर आपने वो थर्ड पॉइंट पे रिलेटिव प्रॉपर्टी लिखा है, उसका क्या मतलब है? रिलेटिव होता है माइनस आई ग्रुप। ये देखो, माइनस आई ग्रुप, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, विड्राइंग ग्रुप। is called ग्रुप। ये कोई ग्रुप है और जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, विड्रा करे, ऐसे खींच रहा है, देख रहा हो ना? माइनस आई। इसको क्या बोलेंगे? माइनस आई। अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। माइनस आई। एच 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 सी एच एच सी एच 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 Cl है। ध्यान समझना, दिस वन इज कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम। अब देखो, कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा या पाई? सिग्मा बॉन्ड। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन। अपने तरफ इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुल माइनस करेगा। आई ग्रुप। चुप रहो, माइनस सुनो आई। इधर। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो जब पुल करेगा तो इस पे क्या हो गया? डेल माइनस, और इस पे क्या होगा? डेल प्लस। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव। पोलरिटी जो डेवलप हो रही है ना इस बॉन्ड के अंदर, उसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव। अब देखो, इस पे ये डेल प्लस है और इस पे कुछ भी नहीं है, तो इसकी भी टेंडेंसी होगी अपने तरफ खींचने की। इस पे कैसे जा जाएगा? डेल डेल प्लस। इसकी भी इधर खींचने की टेंडेंसी होगी, तो क्या होगा? डेल 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 प्लस। इसकी भी इधर खींचने की टेंडेंसी होगी, तो क्या होगा? डेल 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 प्लस। कितने डेल? 4। मतलब क्लोरीन से ये क्या हो रहा है? कार्बन दूर जा रहा है ना, क्लोरीन से कार्बन दूर जा रहा है, तो मतलब इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है। ये अलोंग द कार्बन चेन डिक्रीज हो रहा है। मान लो आप जहाँ बैठे हो, आप जिस रूम में पढ़ रहे हो,
उससे कोई अटैच है, सेकंड कार्बन, फिर थर्ड कार्बन, फिर फोर्थ कार्बन, मैं इधर बैठा हूँ फिफ्थ कार्बन। तो जब तुम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो तुम अपने तरफ पुल करोगे तो तुम्हारे ऊपर माइनस चार्ज, और जो तुरंत जो तुमसे अटैच है उस पे क्या होगा, प्लस चार्ज, और उसके बाजू पे डेल डेल प्लस, उसके बाजू पे डेल डेल प्लस, हमारे पे डेल 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 प्लस, मतलब सबसे कम डेल प्लस होगा हमारे पास, समझ रहे हो ना? यस। पोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। तो यही पोलैरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके बीच में भी हल्की सी पोलैरिटी होती है, ये देगा इधर, ये इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर दे देगा, फिर ये भी देगा, ये भी देगा, फिर ये इधर थोड़ा ज्यादा देगा, ये देगा, ये देगा, तो ये इधर और ज्यादा देगा, देख रहे हो ना? ये भी देगा, ये भी देगा, तो इधर क्या हो गया, ज्यादा देगा। अब बताओ ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, तो ये कैसे एक्ट किया, दे रहा है या विड्रॉ कर रहा है? दे रहा है ना? दे रहा है। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई। प्लस आई ग्रुप। और ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो क्या हो गया, माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई माइनस आई का मतलब जो विड्रॉ करे उसको माइनस आई, जो दे उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई। प्लस आई। तो इतना नोट करो तो मैं बताता हूँ। हो गया सर। सॉरी। डन। यस 2 minutes sir. Yes, sir. Done. अब जरा देखना जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है जीरो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब, ये भी जान लो, या हम बोलते हैं नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी या निग्लिजिबल पोलैरिटी। डेवलप between sp3ch, so this effect is called जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। देखो मैंने अभी बताया आपको, ये देखो H है, 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 ऐसे H है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखो इसके बीच में पोलैरिटी तो है, डेल माइनस डेल प्लस, लेकिन ये जो दे रहा है ना, इसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, देख रहे हो ना, ये कौन सा कार्बन है,
बोलो। sp3 sp3 हो गया sp3। ये भी कौन सा है? sp3। इसके जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें क्या होता है? निग्लिजिबल पोलैरिटी होती जरूर है, पोलैरिटी ऐसा नहीं होता है कि नहीं होती, लेकिन उसको निग्लेक्ट करते हैं। उसी के रेफरेंस से हम लोग क्या देते हैं? प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा इफेक्ट? जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। होता जरूर पोलैरिटी है लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते हैं, निग्लिजिबल पोलैरिटी। समझा हमारी बात बच्चों? समझा? यस सर। यस सर। तो ये जो होता जरूर है उसके बीच में पोलैरिटी, लेकिन जो प्लस आई माइनस आई जो बताते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के रेफरेंस से बताते हैं। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं क्या? जीरो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, पोलैरिटी होती है, लेकिन नो पोलैरिटी है, निग्लिजिबल पोलैरिटी इसीलिए लिखा है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जीरो इफेक्ट, मतलब हम इसको जीरो इफेक्ट में कंसीडर कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट सर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केवल कार्बन है। और कौन सा कार्बन? ये भी sp3c sp। अब देखो, अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो प्लस आई ग्रुप होगा, अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो माइनस आई ग्रुप होगा। इतना समझ गए ना? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर सो प्रीवियस इस एग्जांपल में भी था ना, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन बीच। के बीच में जो इफेक्ट होगा वो हम लोग कौन सा कार्बन, लेकिन कार्बन कौन सा? सर जो sp3 प्रीवियस एग्जांपल, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज, प्रीवियस नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हम लोग निग्लिजिबल पोलैरिटी कंसीडर करेंगे। पोलैरिटी होती है लेकिन उसको कंसीडर करते हैं क्या? निग्लिजिबल, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। समझा कि नहीं समझा? यस अब जो yes sir प्लस आई इफेक्ट होगा ड्यू टू प्लस आई ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट होगा ड्यू टू माइनस आई ग्रुप, the decreasing order of plus I power of different group. ये देखो, ये CH2 माइनस है, इसका प्लस आई पावर बहुत ज्यादा होता है। देन नॉर्मल एक ऑर्डर है, NH माइनस, देन O माइनस, देन COO माइनस। COO माइनस का स्ट्रक्चर ये होता है। देन टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, then secondary alkyl group, then primary alkyl group, then what? Ethyl, then what? Methyl, then what? Tritium, then what? Deuterium, then what? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेफरेंस में लेते हैं क्योंकि उसका कितना हमने कंसीडर किया है? जीरो। जीरो। ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जल्दी बोलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सर आपने मिथाइल के बाद क्या लिखा है? मिथाइल के लेफ्ट में ट्रिटियम, ओके सर। टी का मतलब ट्रिटियम, डी का मतलब ड्यूटीरियम, आइसोटोप है, और H का मतलब प्रोटियम, सबसे कम H, है ना? बोलो।
सर जो आपने स्टार्टिंग में CH2 के ऊपर माइनस डाला है, वो ये बताया ना कि एक इलेक्ट्रॉन ये है एब्सेंट, मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ, -4 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसपे। नेक्स्ट पेज है। So wait, 1 मिनट, बस 1 सेकंड। ओके ओके ओके। सर नेक्स्ट पेज दे दो। हाँ सर, दे दीजिए नेक्स्ट पेज। डिक्रीजिंग ऑर्डर आप -I पावर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। जैसे NR3, जैसे R की जगह हमने क्या लिया है, मिथाइल ग्रुप। NR3 NH प्लस R2, फिर NH2R प्लस, फिर SR2 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर SO2R, फिर NO2, फिर CN, फिर CHO, फिर COR, फिर COOH, फिर क्लोरीन, फिर सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद क्या लिखे हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन ही आएगा ना, कॉमन सेंस है। ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन। आयोडीन उसके बाद CH3, X है स्टैंड हेलोजन, फिर PHO, फिर R, OR OH, NH2, फिर PH, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड। और किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, H के रिस्पेक्ट में। इतना बड़ा ऑर्डर है, याद तो करना ही पड़ेगा, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समझ गए। सर CH3 के बाद क्या लिखा है? PHO, X का मतलब क्या हो गया, हेलोजेंस। ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सब PHO मतलब फिनॉक्सी ग्रुप है, पीएच का मतलब हाँ फिनाइल है, बेंजीन। हाँ ओके।
सर CH3 में X हैलोजन है राइट? यस सर वो RCH3 कहाँ है ऑर्डर में? यस RCH3 होगा ही नहीं तो RCH3 कहाँ है? और ये ऑर्डर नहीं है, R का मतलब होता है ये, अरे ओके यार ओके ओके। R का मतलब है ये यार, इस R का मतलब है CH3 मैंने एज्यूम किया। सर डन। सर इसको याद करने का कोई ट्रिक है? कुछ नहीं, स्टडी टेबल के सामने लिख के याद करना, लिख लो, 5-5 को डेली याद करोगे सारे याद आ जाएंगे। और याद करके लिख लेना, किस पे, पेपर पे, देख 2 बार अपने आप याद हो, क्योंकि इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बिना इसके कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज दें, जी सर। एप्लीकेशन सब इसी पे बेस होगा। सर एक सेकंड। नेक्स्ट पेज दें, यस more will be the number of more will be the number of carbon atom in same type of alkyl group. More will be plus I power, मतलब सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप में जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा तो प्लस आई का पावर क्या होगा, कहीं ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ये दे दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर, जैसे मैंने ऐसे दे दिया, ये क्या हो गया CH3 और क्या हो गया होल थ्राइस C, फिर C2H5 होल थ्राइस C, फिर CH3 फिर C2H5 CH4 3 2 1, खुद सॉल्व करो। फिर CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर थर्ड में CH2 1 2 3 4 आपने जो सर फिर देखो
CH3 whole twice. CH3 whole thrice. C2H5 whole thrice. है ना? चलो पहला क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. पहला बताओ. सर आपने 1 2 सर 3 2 तो लिखा 3 है। 4 2 4 3 1 हाँ 1 4 3 सर 2 1 4 3 होगा। 2 1 4 3. सही है भाई. 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है ना. नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है किसमें? 2 में. देन 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप कौन सा? 1. देन 3 और 4 क्या है? 2 डिग्री 2 डिग्री. तो नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है? 4 में. देन 3 में. बराबर. यस हाँ लेकिन 4 और 1 के बीच में ग्रुप नंबर 4 में ज्यादा कार्बन है ना। अरे Yes, ये sir. एल्काइल ग्रुप सेम है ना. ये 3 डिग्री है. ये 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है ना. सेम नहीं है ना, डिफरेंट है ना. वो किसके लिए है? सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप. बराबर बच्चों. यस सर सर सो डिग्री ऑफ कार्बन और प्लस आई का रिलेशन क्या था? More will be number of carbon atom in same type of alkyl group. More will be the plus I power. पहले 3 डिग्री है ना यार एल्काइल ग्रुप. देन 2 डिग्री. देन 1 डिग्री. ये भी 1 डिग्री में कार्बन कम है. इसमें 1 डिग्री में कार्बन क्या है? कम है. समझा कि नहीं समझा? बोलो. यस नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट 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 क्वेश्चन. 2 4 3 1 2 4 3 1 2 2 4 3 1. यस सर 2 4 चलो थर्ड बोलो. थर्ड. 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4. बराबर. सर सर हाँ जल्दी बोलो. हाँ सर, आपने वो पहला एग्जांपल क्या था उसने उसमें आपने बोला जैसे हम लेफ्ट जाते हैं कार्बन चेन के तो क्लोरीन का अरे पुल ये कम हो जाता है। ग्रुप की बात कर रहा है ना. कुछ अटैच नहीं है ना यहाँ से. यहाँ अच्छा से वैलेंसी फ्री है यस तो सर अटैच होगा ना. यहाँ पे तो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट पेज दें. सर 1 मिनट सर 1 मिनट कॉपी कर। सर वो 5. सेकंड क्वेश्चन नहीं समझा। नंबर ऑफ कार्बन. दिमाग लगाओ. सब प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है. नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है? सेकंड में. देन थर्ड में. देन सेकंड सेकंड 4 थर्ड 1. बराबर. बोल ही नहीं रहे हो. डन. यस सर। जैसे ये मैं दे रहा हूं CT3 CH3 C T2D C T2T. CB3. बोलोगे ना? फिर देखो. सर K3 whole twice CH. CT3 whole 1 3 4 twice 2 CD3 whole twice CH. CT2D.
चलो बोलो पहले में So 1 3 4 1 1 3 तो 4 होगा पहले 1 के बाद 3 3 3 4 1 3 4 5 2 5 and 5 2. इसमें मैक्सिमम टी है वही होगा ना प्लस आई का पावर। लेकिन हाँ सर CH3 ज्यादा होता है ना। नहीं टी ज्यादा टी फिर डी फिर एच होता है। सी तो कॉमन हो गया ना सब में। नेक्स्ट पेज दे। 8 seconds sir. सर CH का ज्यादा होता ना पर टी से मतलब देखो ना सेकंड यार ऑर्डर देखो, ऑर्डर तो देखो ना क्या होता है, वो गलती कर रहे हो। तो सेकंड वाले का 2 4 5 3 1 होगा। पहले कौन सा होगा? 2 2 के बाद सर 2 4 4 4 4 के बाद 5 5 5 के 3 बाद फिर 3 3 and 1 2 and के 1 बाद 1 सब वो ऑर्डर पे जाता था, ज्यादा लिखाया था पहले। देखो ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर। माइनस आई पावर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया CCl3 CBr3 CI3 CS3 4 3 2 1। दूसरा है NO2 OH CN और चौथा है NH2। NCA3 होल प्राइस प्लस फिर क्या हो गया OH CN I। फिर क्वेश्चन है NO2 CN COH NH2। चलो स्टार्ट। सर 4 1 2 3 फर्स्ट वाले का। Yes sir. 4 1 2 यस सर। हाँ ये 4 1 2 3 ये ऑर्डर करेक्ट है। यस सर। सो फिर 1 3 2 4 1 3 2 इससे 4 पहले 4 आया ना। 1 3 2 4 पहले 4 आएगा। पहले 4 आएगा सर। 4 1 2 3 आ रहा है सर नहीं NH2 1 4 3 1 2 2 4 है। अरे NH2 ऑर्डर एकदम देखो, end ऑर्डर में देखो, है। सर 4 3 2 1 आएगा। ऑर्डर देखो यार क्या आएगा, ऑर्डर देखो। NH2 तो बहुत पीछे है। 4 फिर 1 बता फिर कौन सा है नेक्स्ट वाले में? सर 1 3 4 2 1 3 4 2 और NCH3 क्या है? यस सर। NR3 है ना सर वो। NR3 प्लस है ना, और क्या AR की जगह CH3 ले लिया, R की जगह पे CH3 ले लिया। लास्ट वाले में क्या होगा आंसर बोलो?
1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ ये बाई ऑर्डर है, जो ऑर्डर लिखवाया है ना उसी को देख लो, आ जाएगा आपको। अब देखो इसका यूज क्या है, प्योर इंडक्टिव का यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है। पहले एग्जांपल्स ऑफ इंडक्टिव देते हैं, एग्जांपल्स ऑफ आई इफेक्ट। नेक्स्ट पेज दें। एक मिनट। यस सर। अब एग्जांपल्स ऑफ आई इफेक्ट। जैसे मान लो CH3 है, NO2 लिख दे ऐसे, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, NO2 नाइट्रोजन। तो ये कैसा ग्रुप हो गया, प्लस आई। ये कैसा हो गया, माइनस आई। तो मान लो मैंने ये दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कैसा ग्रुप हो गया है, इसके बीच में पोलैरिटी होगी ना। ये कैसा ग्रुप हो गया, प्लस आई। ये कैसा ग्रुप हो गया, माइनस आई, बराबर ना। ये CH3 CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। ये देखो ये ग्रुप, ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई, ये माइनस आई। समझा कि नहीं समझा। समझा। जैसे ये देखो, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस पे sp हाइब्रिडेशन है, इस पे कौन सा है, sp2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, sp वाला ना। ये अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये कैसा ग्रुप है, आई माइनस माइनस आई। माइनस। यहाँ पे कैसा हो गया, ये प्लस है। तो मैंने बताया कि रिलेटिव प्रॉपर्टी देखो, ये वाला ग्रुप जो है ना, ये वाला ग्रुप, ये यहाँ पे माइनस आई है, और सेम ग्रुप यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, प्लस है। ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने क्या लिखवाया था, रिलेटिव प्रॉपर्टी, बराबर बच्चों। जैसे ये OH है, ये क्या हो लेकिन गया, माइनस आई। CH2 का ये क्या हो गया, प्रेसिडेंस ज्यादा है ना। प्लस आई। ये क्या आ गया, माइनस आई, बराबर। तो मैं लेकिन कुछ, CH2CH पहले आता है ना ऑर्डर में। ये देखो ये क्या हो गया, माइनस आई। ये क्या होता है, प्लस आई। ये NO2 है ना, NO2 मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, NO2 क्या हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है। ये क्या हो गया, माइनस आई। तो ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया, बोलो, प्लस आई। प्लस आई। समझा कि नहीं समझा। सर ये हमें रिलेट, कभी हाइब्रिडाइजेशन से देखना पड़ता है मतलब। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो वो माइनस आ गया, दूसरा क्या हो गया, प्लस आई हो गया। कभी या कब आ गया, हमेशा देखना पड़ेगा। जहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या नहीं है, बोलो। है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ट्रिपल। तो अपनी तरफ पुल करेगा, तो वो क्या हो गया, माइनस आई ना। यस सर। yes, और दूसरा जो ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्डेड वाला ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई। तो रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना, डिपेंड ऑन सिचुएशन। यहाँ पे सिचुएशन अलग है, कहाँ पे, यहाँ पे ये sp2 है, और दूसरा कौन सा है, ये sp3 है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, sp2। ये अपनी तरफ पुल करेगा तो माइनस आई। ये कौन सा ग्रुप हो गया, प्लस आई। सेम ग्रुप यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये वाला माइनस आई, ये वाला यस प्लस आई। प्लस आई। अब
अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्योर इंडक्टिव का एप्लीकेशन है, इसका यूज क्या है? बोले सर एक मिनट। डन बच्चों? यस सर। अब देखो इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, केवल इंडक्टिव का एप्लीकेशन है, न तो इसमें रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, जनरल तो हाइपर का है, केवल प्योर इंडक्टिव का है। तुम लोग, आप लोगों को बताया था ना बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिसिस, हेटेरोलिसिस, ये बताया था ना? सर नहीं बता। नहीं सर। अच्छा देखो, वो बाकी था। वो एक क्वेश्चन तो उसमें देखो ये बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड फिजन या क्लीवेज, ये कोई बॉन्ड है ना, कोई बॉन्ड ए बी, कोई बॉन्ड है, तो ये दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। एक तो पहले बोलते हैं होमोलिसिस, तो मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ए ले ले, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा ले ले? बी ले ले, ठीक है, इसको बोलते हैं होमोलिसिस। और क्या सर बन ये जाएगा? इसका एप्लीकेशन ही है ना? हाँ एप्लीकेशन में ही आएगा, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। मतलब कोई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि एक इलेक्ट्रॉन एक ले ले, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ले ले, तो इसको बोलते हैं होमोलिसिस या होमोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज समझा कि नहीं समझा बच्चों? यस और ए बी है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, ए पे प्लस बी पे माइनस, ठीक है, इस ब्रेकिंग को बोलेंगे हेटेरोलिसिस। या इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। बराबर? या ऐसे हो सकता है ए बी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाए? ए पे जाए, तो क्या हो जाएगा? ए पे माइनस और बी पे प्लस प्लस। इसको क्या बोलेंगे, होमो या हेट्रो? हेट्रो। हेट्रो।
बोले सर हाँ नेचर सर ऑफ द प्रोसेस इज हेटेरोलिसिस है। हाँ, दोनों हेटेरोलिसिस है ये दोनों, और ये है होमोलिसिस है। होमोलिसिस का मतलब जान रहे हो क्या हो गया? यही हो गया सिमेट्रिकल cleavage of covalent bond by formation of free radical called homolysis. 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 जैसे इसके कंडीशन भी होते हैं कुछ, कंडीशन फॉर होमोलिसिस, मतलब इन कंडीशंस में होमोलिटिक क्लीवेज होता है। नंबर 1, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, हाई टेम्परेचर, जैसे लिख दें 500 और मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या यूवी लाइट की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है। फ्री रेडिकल की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है। फ्री रेडिकल की वजह से बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? होमोलिसिस। पेरोक्साइड की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है। एक और हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। कोई ना कोई एक कंडीशन होना चाहिए जब बॉन्ड ब्रेक हो होमोलिटिकली, कोई ना कोई एक कंडीशन होना चाहिए। बराबर बच्चों? यस सर। Yes, sir. जब लिख लेना तो बोलो, मैं नेक्स्ट पेज देता हूँ। हो गया अनसिमेट्रिकल cleavage of covalent bond by formation of ions called heterolysis. जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया, जरा बताओ ये किसका एग्जांपल है? CH4 दे दिया और ये बना दिया CH3H डॉट। ये कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ? होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस? जल्दी बोलो। होमोलिसिस। Homolysis. होमो या हेटेरो? होमो। हो Homo. समझा ना? मान लो मैंने ये दे दिया CH3CH3 और यहाँ ब्रेक कर दिया CH3CH2, 1 इलेक्ट्रॉन H1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे? होमो या हेटेरो? होमो। होमो। लाइट ले रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट। एच न्यू का मतलब यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट। मान लो मैंने ये ब्रेक किया,
इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। हेट्रो हेट्रो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। होमो या हेट्रो? हेट्रो हेटेरो जहाँ कहीं पे भी आयंस बने तो हेट्रो बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी रेडिकल बने तो क्या बोलेंगे, होमोलिसिस। समझा कि नहीं समझा? यस यस सर हेटेरो के लिए भी कोई कंडीशंस होती है? नहीं। ओके सर। अब देखो, जब लिख लो तो बोलो, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा। सर डन। सर वो लास्ट में OH माइनस था ना? हाँ सर OH के नीचे माइनस साइन है। हाँ, ये ऊपर लिखो या नीचे लिखो, बात एक ही है, ये माइनस है, ऐसे, ठीक है। यस सर। यस सर। देखो, ये होता है कार्बोकेटायन। होता क्या है पहले, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, सर ये एप्लीकेशन नहीं आता ना। हाँ सब एप्लीकेशन अब शुरू हो रहा है, ठीक है। पहले तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग समझा दिया। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आए, फॉर्म्ड बाय व्हाट, होमो या हेट्रोलिसिस? हेट्रो हेट्रो इसीलिए बताया कैसे बन रहा है, हेट्रोलिसिस से, राइट। जैसे ये देखो, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और इस पे प्लस चार्ज है, तो एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ वो कैसे ब्रेक हुआ, हेट्रोलिसिस से। और इस कार्बन में प्लस चार्ज है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 तीन। इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इन 6 वैलेंस शेल। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 ना। है। यस सर। सिर्फ और इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन पे, वो कौन सा हो गया, sp2। बॉन्ड पेयर 3 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp। समझा बच्चों? डन सर। Stability of carbocation is directly proportional to plus I group, inversely proportional to नेगेटिव minus I group. देखो ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, कैसे बना प्लस चार्ज, हेट्रोलिसिस से, और यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच कर दे रहा है। जब कार्बन पे प्लस चार्ज है तो उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, जल्दी बताओ। इनकम्प्लीट डेफिशिएंसी या एक्सेस, डेफिशिएंसी। अगर मान लो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इंक्रीज हो जाए, मतलब डेफिशिएंसी और बढ़ जाए, तो क्या होगा, इससे पहले आने से पहले अनस्टेबल मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो जितना प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो अनस्टेबल, जितना प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उतना
स्टेबल। Stable. सपोज ये वाला ग्रुप प्लस आई है, मान लो ये प्लस आई है, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये प्लस आई है, तो ये प्लस आई का मतलब क्या करेगा, देगा या लेगा, देगा ना। देगा। देगा। कम क्या कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अगर ये डेफिशिएंट है ना, कार्बोकेटायन है ना, कार्बन भी प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हंगर है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम होगा ना। तो क्या हो जाएगा, स्टेबल या अनस्टेबल। स्टेबल हो जाए। अगर मान लो मैंने यही ग्रुप ले लिया CH2 प्लस चार्ज और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, और ये ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप, ये माइनस आई है सपोज, तो माइनस आई क्या करेगा, विड्रॉ करेगा ना। तो विड्रॉ करेगा तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज स्टेबल होगा या अनस्टेबल। अनस्टेबल। यही तो है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल। 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 समझा कि नहीं समझा। यस सर। सर ये पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट एग्जांपल में दे रहा है, इसलिए मैग्नीट्यूड कम हो रहा है ना। फिर वही बात, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ग्रुप जो अटैच है वो कौन सा ग्रुप है, प्लस आई। प्लस आई देगा तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा, स्टेबल ना। फर्स्ट वाला रिलेटिवली 2 वाला क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल। अनस्टेबल। यस समझा। बोले बच्चों। यस सर। यस अब देखो, सर। जैसे ऐसे दे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी, कार्बोकेटायन की। बराबर। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। सेकंड वाला। सेकंड वन। चलो इसमें सेकंड होगा, और उसके बाद 1। 1 सर 1 3 और उसके 4। बाद 3 और सबसे अनस्टेबल भाई इसमें 3 जगह से मिल रहा है सेकंड में, देख रहे हो ना, 3 ग्रुप है, देख रहे हो। यस यस सर। कितनी जगह से मिल रहा है, 2 जगह से।
इसमें कितनी जगह से मिल रहा है? एक से ना, एक ही जगह से। और यस इसमें कुछ भी नहीं है, बराबर। यस सर। दूसरा बताओ, दूसरा। सर इसमें कैसे तो 3-2-1 होगा शायद से। 3-2-1। देखो ये 3 जगह से मिल रहा है, एक तो ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया। इसमें कितनी जगह से मिला? 2 जगह से। दो जगह इसमें एक से। जगह इसमें एक जगह एक से। ही जगह से। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। यस सर। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला बताओ। 1-2-3। 1-2-3। 1-2-3। 1 2 3। 1 2 3। यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला। 3 जगह से और इसमें एक एक ही जगह जगह से, से। एक जगह से मिला, है ना? यस सर। फिर देखो, नेक्स्ट पेज दें या वेट करें? नहीं, एक तो प्लेट यस दिखाओ सर यार। नेक्स्ट। बोले बच्चों? यस सर। जैसे बताओ, खुद बताओ। सर 2 3 1 है ऊपर का। चलो बनाओ। फिर इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बस बस भाई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सर फर्स्ट वाले में 2 3 1। 2 3 1। यस सर। यस 2 सर। 3। करेक्ट है। अब इसमें ऐसे देखना, इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp, तो ज्यादा पुल करेगा। इसमें कौन सा है? sp, लेकिन साथ साथ प्लस आई ग्रुप है, देख रहे हो ना? यस इसमें सर। कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2। sp2 sp2, 2। इसमें कौन सा है? sp, sp2 लेकिन इसमें कितने प्लस आई हैं? 2। 2। इसमें कितने प्लस आई हैं? 1। 1 इसमें कितने हैं? 1। 0 0 0। अरे 0 CH3 0। इसमें कितने प्लस आई ग्रुप है? sp3 है ना? 2। sp3
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? sp वाले की होती है, देन sp2 देन sp3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जल्दी बोलो। 6th वाला 7। 7th वाला और Seventh एक इसमें 3 है इसलिए हाँ 7 के बाद 6। 6। 6 6 अब सोचो कौन सा होगा? So third. थर्ड सर करेक्ट। हाँ थर्ड 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 थर्ड। क्यों? क्योंकि Fourth. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, साथ साथ दो मिथाइल ग्रुप है, तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। यस उसके बाद 4 Fourth. सही, एकदम करेक्ट। फोर्थ के बाद फिफ्थ Fifth. सेकंड और फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट। Second and first. करेक्ट है, 100% करेक्ट। समझा कि नहीं समझा? समझा। यस सर। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। फिर उसके बाद वाला 4 3 2 1 है क्या? 4 3 यस सर 4 3 2 हाँ जी एकदम सही है, 4 3 2। बराबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ओ माइनस आई है ना यार, ये माइनस आई है, ये माइनस आई है, माइनस आई है, माइनस आई है, ये माइनस आई है, तो पावर किसका ज्यादा है? जल्दी बताओ। माइनस आई, क्लोरीन का सबसे ज्यादा है। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बराबर कि नहीं बराबर? जल्दी बोलो यस आंसर। सर। समझा कि नहीं यस समझा? सर। यस सर यस समझा। सर। डन सर। ये देखो, जरा इन दोनों को भी देख लो। बोले क्वेश्चन 1। सर 1 4 2 3 होगा। 1 4 3 2 होगा सर। 2 3 होना चाहिए ना। चलो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? 1। 1 1 के बाद 4 4 4 के बाद 3 3 2 2 मतलब देखो इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है माइनस आई, ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें कितने ग्रुप है? एक। इसमें कितने हैं? दो ना माइनस आई, दो। नजदीक भी है तो ज्यादा अनस्टेबल होगा ना। हाँ सर। और एक इसमें नजदीक है और दूसरा क्या है? दूर है ना, थोड़ा सा कम स्टेबल। बराबर। कैसा? सर सेकंड में एक प्लस आई भी तो होगा। सब में प्लस है, ये कॉमन ही है ना। दूसरा बताओ। सर हाइब्रिडाइजेशन से नहीं सोच सकता है। ना, इसमें तो क्या देखोगे? ये NO2 कौन सा ग्रुप है? माइनस आई है, तो जितना नजदीक होगा तो उतना ज्यादा पुल करेगा, उतना ज्यादा पुल करेगा तो क्या होगा? उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल अनस्टेबल। ये थोड़ा सा दूर है तो ये भी दूर है। पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 5 इसमें तो 4 प्लस 3 आई है। 5 फाइव 1 5 4 3 5 4 3 2 1 फाइव 4 3 2 1 2 2 1। 1 2 1 यस
भाई जितना तुम्हारे पास है प्लस चार्ज के पास है उतना ज्यादा क्या करेगा, पुल करेगा माइनस आई ग्रुप, तो उतना ज्यादा क्या होगा, इससे पहले आने से पहले, आने से पहले, बराबर। यस सर। यस अब जिसको डाउट आउट है ना, तो मैंने बोला था कि 5-10-15 मिनट दे देंगे डाउट के लिए, तो डाउट पूछ लो, ठीक है। जिसको डाउट है, सॉल्व किया कि नहीं किया है, सर डाउट किसका, बुकलेट का? यस सर। किसी चीज का पूछ लो, बुकलेट का, इसका उसका, डाउट में क्या है, डाउट तो सभी सर, बताते हैं। सर हेटेरोसिस सर विसिनल डायल क्या वो इंडक्टेंस का कैसे एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट बताया कि हेटेरोलिसिस है क्या, तभी तो मैं इंडक्टेंस बता रहा हूँ, बिना उसी के बेस पे बता रहा हूँ ना। ओए बच्चे, सर एक क्वेश्चन था सर, सकता है? एक सेकंड भेज रहा हूँ। सर बुकलेट में एक क्वेश्चन था विसिनल डायल, उसका आंसर था, तो वो क्या होता है? विसिनल का मतलब क्या होता है ना, एक ही कार्बन में 2 OH होते हैं। सर आपने पढ़ा है शायद से विसिनल। नहीं नहीं, अभी आएगा, जीओसी में लास्ट आएगा। लेक्चर में पढ़ाया सर। बताया था कुछ। एक सुनो सुनो, इधर देखो, एक कार्बन पे जब 2 OH होंगे तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइऑल, वो अगले चैप्टर का है। और 2 एडिशन कार्बन पे 2 OH होंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो विसिनल। ओके सर। सर एक क्वेश्चन में वो सिनामिक मेंडेलिक ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे। हाँ सर वो वो डाउट कॉमन नेम है, वो जो कॉमन नेम की लिस्ट भेजी है कि नहीं भेजी है अभी, नहीं नहीं भेजी भेजी अभी तक सर। नहीं भेजी। ये हम तो देख लेना, ठीक है। डन। यस सर डन। सर मुझे एक्सरसाइज 2 के 18th क्वेश्चन में डाउट था। क्या है क्वेश्चन, बोलो। सर एक स्ट्रक्चर है ClOC, Cl ClOC मतलब COCl वैसे ClOC, नहीं, ऐसे नहीं सर, हाँ ठीक है, मतलब एक ही है वो। और सर फिर CH2 C CH2। गलत कुछ बोल रहा है, ये डबल बॉन्ड ये है, ऐसे होगा, मैं नहीं बता सर रहा ऐसा हूँ। नहीं, मतलब वो ग्रुप होता है ना सर COCl वाला। और तो ये बोलो ना। हाँ सर वो COCl ग्रुप। हाँ फिर CH2 C CH2। बोलो ना। सर ये C होगा, C, ये जो राइट वाला हाँ लिखा है चलो H2। बोलो। हाँ उसके बाद CH2, फिर हाँ COOH। सर ये H नहीं है यहाँ पर, सिर्फ C है, जो यहाँ नहीं सर, ये CH2 के जो राइट में आपने लिखा है। मेरे को क्वेश्चन बोल देना, हाँ स्क्रीनशॉट लेके भेजो। ठीक है सर सर, आपको भेजता हूँ मैं। सर हाँ बोल। सर आप 6 फॉर्मिल 2 इथाइल हेक्स 3,5 डाई इन अमाइड का स्ट्रक्चर बता सकते हैं? क्या बोलो फिर से। 6 फॉर्मिल 2 इथाइल, 6 फॉर्मेल, हाँ 2 हाँ इथाइल हाँ, और बोलो आगे। हेक्स 3,5 डाई इन अमाइड। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 पे फॉर्मेल हो गया है ना। यस सर। चलो और बोलो, क्या है इसके बाद। 2 इथाइल 2 इथाइल, और बोलो। हेक्स 3,5 इन अमाइड 3 5 5 इन अमाइड। एमाइड, मतलब ये है CONH2 हो गया, ये स्ट्रक्चर है। लिख दिया। यस बराबर। यस सर। सर आप स्मॉलेस्ट सेट रूल एक बार वापस समझा सकते हो प्लीज? बता देते हैं। सर विनाइल कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बिनोल। मतलब उस स्मॉलर सेट का एग्जांपल का मतलब थोड़ा कंफ्यूज। विनाइल कार्बिनॉल का ये हो गया, देखो विनाइल कार्बिनॉल का ये स्ट्रक्चर है। यस सर, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता ये है कि देखो हम 1 2 3, इसको बोलते हैं विनाइल और ये कार्बिनॉल है। 1 2 3 क्या बोलेंगे, प्रोप 2 इन 1 ऑल, मैंने कराया है आपको। यस सर करवाया। समझा बच्चे। पर उसे विनाइल कार्बिनॉल बोलते हैं, वो बताएं। यही तो है विनाइल कार्बिनॉल। हाँ सर अब बताएं।
वो मैंने कराया था कार्बिनॉल सिस्टम में, देखो ना। हाँ बोलो, और सर कौन सा आप क्वेश्चन? स्मॉल सेट रूल हाँ हाँ सर देखो, सर स्मॉलेस्ट थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग को प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को कब देना है और स्मॉलेस्ट सेट रूल कब। हाँ सर बहुत कंफ्यूज हो रहा है। स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप क्या देना है? सर आप इसके लिए एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्या? साइक्लोहेक्सेन। हाँ सर, और एक पे डाइमेथाइल दो ना सर, और सर उसके बाजू में ओ एस्टर। हाँ ओ और इथाइल उस पे। तो ये प्रीफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा ना, तो हमेशा क्या देखोगे? सेट रूल। सर तो इसमें इसको हम लोग सफिक्स नहीं देंगे कभी भी। नहीं, प्रीफिक्स में लोगे ना, 1 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 1 2 हो गया ना। तो लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो वो है ना। अरे ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप। इसमें सेट रूल देखोगे। और तो अभी भी प्रीफिक्स में यूज होता है तो हम लोग को स्मॉलेस्ट सेट रूल यूज करना हाँ, पड़ता है, इसका लेकिन कोई अगर सफिक्स सही नहीं है ना। अच्छा सर, तो फिर अगर इधर एक एस्टर होता उसके बजाय तो फिर हम लोग को एस्टर से वन नंबरिंग हाँ, यस यस। अच्छा और ओके। सर ऑक्सीजन एटम पे कोई भी प्रीफिक्स जो भी अटैच हो एक ग्रुप, तो कुछ सर भी उसको हम अटैच लोग हो। सबसे पहले डालते हैं ना सर प्रीफिक्स हाँ, में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखते ना सर। पहले तो हम वही देखेंगे, सेट देखेंगे, अगर सारे ग्रुप अगर वो वैसे हो तो क्या नाम है, प्रीफिक्स में अगर हो तो। सर सर अगर अगर वहाँ दोनों दोनों इथाइल सर की ये जगह पूछ अगर रहा है कि जो फिनाइल हम ग्रुप लोग हो। एथाइल का मतलब अल्काइल का डालते हैं एस्टर में, वो हमेशा पहले ही रहेगा ना हाँ, मतलब। हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। हाँ ओके सर। सर उसके बदले हाइड्रो मतलब OH होता तो सर, तो वो फंक्शनल वो तो ग्रुप 3 कार्बोक्सिलिक स्टार्ट एसिड होगा। हो गया ना, और क्या? हाँ सर ठीक है। ये C डबल बॉन्ड वो O OH सफिक्स हो में गया। हो ना सर? नहीं नहीं, वो साइक्लोहेक्सेन में मतलब। हाँ, तो सफिक्स हो गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, स्पेशल और सफिक्स। सर अगर सर और उसके साथ सपोज O के साथ अल्काइल ग्रुप है तो स्मॉल सेट रूल लगेगा ना? हाँ ये सर क्या है? समझ गए। CO है, यहीं से नंबरिंग करोगे, और कुछ भी हो। सर और इधर सपोज क्लोरो ब्रोमो, OC2H5 होगा तो सर? कुछ भी हो, यहीं से नंबर करोगे। सर नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट सेट रूल फुलफिल हो रहा है ना। हाँ तो सर वो जो 4 होगा वो प्रीफिक्स होगा, और जो ये भी फर्स्ट होगा प्रीफिक्स, वो। ये भी प्रीफिक्स, ये भी हाँ प्रीफिक्स, सब सर ओके प्रीफिक्स। समझा। हाँ थैंक यू। सर, और इसमें COH में सुपर स्पेशल सफिक्स। स्पेशल, हाँ सॉरी स्पेशल सब। और सर बस उतना ही था। बस सर समझ गया, थैंक यू। और किसी को डाउट? हाँ सर सर मैं प्रैक्टिस करने के लिए MS चौहान अच्छी बुक है क्या? हाँ, करने के लिए है ना। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि वो हो गया बुकलेट और वो असाइनमेंट जो आपने भेजा तो फिर। हाँ सर। असाइनमेंट कर लिया आपने? सर कल हाँ आप जो सर हो सेकंड गया। असाइनमेंट भेजे थे हाँ उसका सर वो हो आंसर गया। भेज सकते हो? तो वो मैं अभी तुम्हें बुक भेज देंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। एक दो सर किताब भेज। इंडक्शन का क्या एप्लीकेशन था वो होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस में? होमोलिसिस से पता चलता है ना, कार्बन पे कैसे प्लस चार्ज आया, रेडिकल आया। इंडक्शन का वो कार्बोकैटायन कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी है, इंडक्शन से क्या पता? कार्बोकैटायन कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी है, CONH2। समझा कि नहीं समझा? क्या बोल रहे हैं? यस सर। अरे इसमें बताओ कहाँ से नंबरिंग करें, प्रायोरिटीज की जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। यस सर। इसको बोलते हैं एमाइडो, 4 एमाइडो या कार्बोमोइल, बराबर। यस अंडरस्टूड। सर सर इसी इसी एग्जांपल में अगर ब्रोमो ऐड कर देते तो अगर हम अमाइडो करते तो पहले अमाइडो, और अगर ये कार्बो में लिखते तो ब्रोमो पहले। हाँ, वो तो एमाइड ऐसे चलता एमाइड है क्या? फंक्शनल ग्रुप क्या है, कहाँ ब्रोमो कर देते हैं? नहीं मतलब अभी आपने जो ड्रॉ किया था उसमें फोर्थ पे अमाइडो था ना, तो आपने बोला अमाइडो या कार्बोमोइल, पर अगर ब्रोमो भी अगर फिफ्थ पोजीशन पे होता तो मतलब अल्फाबेट अमाइडो। अल्फाबेट से लिखो ना, ओके सर हाँ। अल्फाबेट से लिखो। सर सर मैंने आपको भेजी फोटोज 4। ये देखो, ये किसी ने भेजा है, पहले ये देख लें। 2 ब्यूटाइल 4 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सा 2 4 डाई इनोइल क्लोराइड। ये देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, COCl।
CH2 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 4 और 2 6 हो गया। अब क्या हो गया, 2 पे क्या कर देंगे, ब्यूटाइल लिख देंगे। ब्यूटाइल ना, मतलब यहाँ पे 2 पे ब्यूटाइल लिख दो। मतलब क्या लिखोगे, CH2 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 CH3 ब्यूटाइल, 2 पे ब्यूटाइल, 4 पे क्लोरो, 2 1 2 मान लो ऐसे दे दिया, 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो कर दो। और 5 मिथाइल, 5 पे क्या हो गया, मिथाइल, समझा। और हेक्सा 2 4, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा 2, ये हटा दो, CH2 4 4 5 6, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। समझा कि नहीं समझा बच्चों, बोल बेटा। यस सर। बस हो गया। सर वो डाई इनॉइल क्लोराइड लिखा था, वो कंफ्यूज हो गया फिर। क्या दिक्कत, तो कुछ है नहीं। सर हाँ जी, सर आप साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर सकते हो? साइक्लोहेक्सेन ड्रा कर दिया, बोलो आगे बोलो। हाँ सर, फिर एक COH का ग्रुप हाँ उसपे, बोलो जल्दी। हाँ फिर उसके रिस्पेक्ट में मेटा पे COOCH3। हाँ सर, इसका नाम 1 2 3 4 हम लिखवा चुके हैं, 5 6, इसको क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी कार्बोनिल, 3 मेथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन बेंजोइक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 मिथॉक्सी ना? हाँ 3 मेथॉक्सी, ओके एल्कॉक्सी, याद है ना जो मैंने बताया था एल्कॉक्सी कार्बोनिल, बराबर। यस सर। सर मैंने भेजी फोटोज। रुको भाई, ये तुम्हारा कोई क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या पूछ रहा है तू, ये सब CH3 CH2 और क्या हो गया, CH3 और क्या हो गया, C4H9 का मतलब CH2 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 CH3 H, यहाँ H नहीं, क्या हो गया, CH3 CH3, यही है ना। क्या हाँ करना है सर, बेटा इसमें, हाँ क्या हो करना जाएगा सर, वो मेरे को C4H9 में कंफ्यूजन। अरे तो उसको ओपन नहीं करोगे, यहाँ से नंबर कर दो 1 2 3 4, समझा कि नहीं वो समझा। कंडेंस्ड फॉर्मूला में। हाँ सर, वो ओपन बस। 4 5 6 7 8 ऑक्टेन हो जाएगा, ये तुमने नहीं किया था इसीलिए गलती हुआ था। सर फिर आगे 2 और। ये मैंने आपको बताया था, ये वाला सब क्लास ही का तो है जो पूछ रहे हो। ये CONH C6H5 एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिमाइड, एन पे फिनाइल है ना, यस राइट, बोलो। हाँ सर, इसको देखो, ClC डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 CH3 CH2 COOH, इसको 1 2 3 4 है ना। सर और इसको 5 भी नंबर करेंगे ना? नहीं करेंगे ना इसको, इसके कार्बन को नंबर करेंगे तो ऑक्सो में लिखेंगे, लेकिन ऑक्सो इसका प्रीफिक्स नहीं है। क्लोरोकार्बोनिल 4 क्लोरोकार्बोनिल 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा सर, आपने क्यों नहीं नंबर किया, आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते अरे हैं? उसका ऑक्सो नाम नहीं है ना, इसका प्रीफिक्स में क्लोरोकार्बोनिल नाम है ना, इसलिए नहीं किया। अच्छा ओके सर, मेरे को लगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है। सर सर आप आज हाँ के लेक्चर के नोट्स लास्ट पार्ट वाले पे जा सकते हो, आज के लेक्चर के नोट्स में हाँ हो गया, लो लास्ट। फोटो भेजा मैंने आपको अभी। इससे भी बना
सर लास्ट पेज पे सर वो बोलो 3 and 2 में डिफरेंशिएट कैसे किया वो नहीं समझ कौन सा 3 और 2 में, किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन 1 सॉरी क्वेश्चन 1 में क्या होगा, उसमें दूर है ना Cl की पोजीशन, तो विड्राइंग ग्रुप है ना Cl, बराबर। यस सर हो गया। इसमें किसने पूछा है? 227 नंबर जिसका है, क्या क्वेश्चन है? कौन सा? 221 227 56 हाँ 56 56 56 देखो, ये देखो CH3 कराया तो क्लास में है, तभी गलती कर रहा है। CH3 CH2 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? CH2 CH CH3 CH2 CH3, और इसमें क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, अरे क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल ब्यूट पेंटेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। ओके ओके पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड की नेमिंग देखो, ठीक है, यस यस जो मैंने कराया है। सर 54 थॉट्स। अब देखो, अब तो रुक जाओ, वेट, इसमें क्या हो गया? इसको टर्ब्यूटाइल लिखते हैं, टर्सरी हाइफन प्रीफिक्स है, इसको साइक्लोप्रोपाइल। तो बताओ यहां से नंबरिंग करेंगे ना, तो 1 टर्ब्यूटाइल, टी को कंसीडर नहीं करेंगे, हाइफन प्रीफिक्स है तो 1 बी पहले आता है। 1 टर्ब्यूटाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल, क्या? साइक्लोहेक्सेन। इसका हाइफन प्रीफिक्स है ना, टर्सरी के बाद हाइफन आता है। अब अब इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना है तो 1 डाई मिथाइल होता है ना, और ABCD, हाँ, और साइक्लोप्रोपाइल। तो अगर मान लो ऐसे लिखना है तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या होगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल और 4 1 डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल को कंसीडर करेंगे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यस सर, लेकिन हाइफन प्रीफिक्स होगा तो क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करेंगे। बस यही तो है, और क्या है। सर ये देखो, इसका है 7015, 7015 का क्वेश्चन है। यस सर ये देखो CH3, ये देखो CH3 CH2 CH2, और क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या हो गया? CH2 लॉन्गेस्ट चेन देख लो जिसमें डबल बॉन्ड हो, यही है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 3 प्रोपाइल, और क्या? हेप्ट1 या हेप्टीन। तो सर लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड होना जरूरी है ना? हाँ जी, होना जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? ओके सर। इसमें क्या है? अरे अभी तो बताया एसिड क्लोराइड वाला नेमिंग। हाँ सर। 1 2 3 4, 4 एमाइडो, और क्या? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोइल क्लोराइड, 4 5 8, अभी तो बताया है। 4 एमाइडो हेप्टेनोइल क्लोराइड, हेक्सेनोइल क्लोराइड, हेक्सेनोइल क्लोराइड, हाँ। सर अगर हमारे पास एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग हो एक कार्बन चेन में, तो सर हम CN को नंबर करेंगे क्या? कार्बन एटम ऑफ CN को? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वही कार्बन को तो करोगे ना, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, बताया तो है आपको। नहीं सर, मतलब अभी जैसे CN का ऑक्सो नहीं होता ना प्रीफिक्स। अरे भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जहाँ पे नहीं होगा नहीं करेंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो जी? एक और पूछा था किसी ने, कौन है? 56 कौन सा नंबर क्या है? लास्ट नंबर आपका 22 सर, कौन सा पूछ रहे हो? 56
56 तो बता ही दिया। 54 हाँ तो उसको एन मिथाइल और क्या ब्यूटेनामाइड, एन पे क्या है मिथाइल है ना, एमाइड की देखी ना हमें, एमाइड की नेमिंग देखो, एन मिथाइल और क्या ब्यूटेनामाइड। butanamide, okay. Yes sir, okay. ओके थैंक यू बाय, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। बाय सर, थैंक यू।